जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मधु आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी। आइए, सत्संग की समय हो चुके हैं, जुड़ जाइए आप लोग, आइए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ये जो सेवा मिले हुए हैं, हमें मिली हुई है, ये सेवा मेरे अकेले से पूरा नहीं हो सकता है। आप सारे संगत की सहयोग चाहिए। मुझे जैसे गुरु जी ने सत्संग सुनाने की सेवा दिए हुए हैं, आप सब लोगों को सत्संग सुनने की सेवा गुरु जी ने बख्शी है। तो आइए हम सब मिलके इस सेवा को पूरा करते हैं और गुरु जी का अपार कृपा, गुरु जी का ब्लेसिंग लेते हैं। गुरु जी के महिमा, गुरु जी अपने आप में ही अपरंपार है। जय गुरु जी प्रिया आंटी। जय जय गुरु जी दिशा आंटी। जय गुरु जी। आप सारे संगतों को मेरे नमस्कार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा गुरु परिवार मिले हुए हैं। आइए हम सब थोड़ी देर बैठ के गुरु जी के सेवा सिमरन में जुड़ जाते हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन सुनने में तो ये सारे जैसे बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन हमें इसके गहराई को समझने में शायद अभी भी बहुत समय लगेगा। गुरुजी अगर हाथ पकड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे हम सत्संग की सही मायने क्या है, सत्संग क्या होते हैं, थोड़ा बहुत करके ये सीख पाएंगे। सेवा एक बहुत बड़ा चीज़ है। एक छोटा सा शब्द सेवा, इसके पीछे हर एक तरह की सेवा छुपे हुए हैं। इतना सेवा भाव हमारे अंदर थोड़ा सा भी आ जाए तो हमारा जीवन को हम धन्य कर पाएंगे। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद सचमुच सेवा भाव थोड़ा बहुत 1% शायद अभी जाग उठा है। आसपास में कुछ देखते ही अब सेवा भाव आते, मन से दूसरे के लिए ईर्ष्या, हिंसा या कि दूसरे के लिए निंदा करना, ये सब थोड़ा बहुत कम हो गया। मुझे लग रहा है सारे संगत भी मेरे साथ एक सहमत होंगे कि जैसे जैसे हम गुरु जी के साथ जुड़ रहे हैं और ये जो इतना अच्छा साधन मिला है हम लोगों को, ये सत्संग, बैठे बैठे घर बैठे बैठे सारे आंटी अंकल आके अपने अपने अनुभव गुरु जी का एक एक वचन को इतने अच्छे से हम लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, जिसको सुन के थोड़ा बहुत ज्ञान लाभ हो पा रहे हैं, उसी से थोड़ा बहुत अच्छा ही अंदर आ रहे हैं। तो ये कितना अच्छा माहौल हो गया है ना। हम सब लोगों के लिए कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ से हम ज़िंदगी भटकने से बहुत संभाल लिया है। घर बैठे बैठे इतना अच्छा चीज़ों से हम जुड़ गए हैं। गुरु जी का भी महिमा देखिए कितना अपरंपार है। गुरु जी जब स्वयं थे, चोले में थे, तब गुरु जी कभी भी ये सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलते थे,
मीडिया से या मोबाइल से, ये सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलते थे, क्योंकि तब उस चीज़ों का गुरुजी का एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत ही नहीं था। गुरुजी अपने आप में ही स्वयं थे, स्वयं संपूर्ण थे। वो तो खुद चाहते थे कि संगत आए मेरे पास, क्योंकि मैं सारे आंटी अंकल को, पुराने जो लोग गुरुजी को देखे थे, उनके सत्संग सुनती हूँ, और वहीं से पता लगता है कि गुरुजी कितने दयालु थे कि सारे संगत को बोलते थे संगत नू ला ब्लेस करना है। तो उनके लिए, उनके टाइम पे इसीलिए ये ज़रूरत नहीं था कि हम ऑनलाइन आके या गुरुजी के सत्संग, इतने सत्संग शेयर करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं था। लेकिन आज का जो माहौल है, आज के जो हम लोगों का ज़िंदगी हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरत हो गया है। और इसीलिए गुरुजी ने, आप लोग जैसे ये पेज गुरुजी का सिमरन में नीलम आंटी को ये दात बख्शी हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म का बनाया और सबको एक जगह में बिठाया, क्योंकि गुरुजी का ही ब्लेसिंग इसी माध्यम से हमें मिले, गुरुजी को हम जान पाए इसी माध्यम से। इस तरह से देखिए कितने सारे लोग, कितने सारे पेजों के साथ जुड़ के गुरुजी के ब्लेसिंग दिन पर दिन लेते जा रहे हैं, अच्छाई की राह में चल पा रहे, घर में बैठे बैठे। जब मैं सोचती हूँ ना इस चीज़ों को, सोचते सोचते सचमुच कोई इसका कोई वो नहीं, रिजल्ट निकल के पाती नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ में, एक ही जगह में आके मैं वो करती हूँ, एंड करती हूँ अपने सोच को कि गुरुजी साक्षात ईश्वर है, भगवान है। वो तो चाहते ही थे कि ये संसार बहुत सुंदर हो, दुख कष्ट रोग भोग सब दूर हो जाए। तो उनके चोला छोड़ने के बाद तो इसी तरह से ये संभव है। तभी तो उन्होंने इस तरह से हम सब लोग का हाथ पकड़ के एक जगह में ऐसे बिठाए हैं कि देखिए क्या अद्भुत लीला है कि हम लोग सब बैठ जाते हैं आके, कितने भी काम हो, कुछ भी हो, निकल के कि क्या किसी के एक लालच पे कि गुरुजी का ब्लेसिंग मिलना है। मेरे सत्संग शेयर करने से मुझे मेरा भी भला होगा, मैं और उस पार में जो बैठे हुए हैं उसका भी भला होगा, क्योंकि ये गुरुजी का ही वचन है, जो सत्संग करते हैं उसका भी भला, जो सत्संग सुनते हैं उसका भी भला। मेरा भी कर्म कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और आप लोगों को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो इसी तरह से एक भगवान ही कर सकते हैं ना, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म, इस तरह से ब्लेसिंग को बांटना एक भगवान के सिवा और किसका ये इतना अद्भुत कार्य किसका हो सकता है। थोड़ा सा यही सोच के मैं आश्चर्य हो जाता हूँ और बार बार मानने के लिए मजबूर होता हूँ। हाँ, भगवान है, ईश्वर है, एक शक्ति तो है जो इस पृथ्वी को चालन कर रहे हैं, जिसके हाथों के, जिसके उंगली से ही दिन होता है, रात होता है, एक एक पत्ता बोलते हैं ना, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरुजी के साथ जुड़ पाई हूँ। आप लोगों को जैसे गुरु परिवार मिला है, मुझे इतना सा भी मौका मुझे मिला है, ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी है, इसके लिए मैं धन्य हो गई हूँ और बार बार गुरुजी के चरण में नमन करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी तरह आप सबको, सबके अंग संग रहिए, सब पर कृपा करिए। जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी। गुरुजी आपको इसी तरह से अच्छे कामों में जुड़ के रखे, आप भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो। जय गुरुजी। तो एक भजन 2 लाइन मैं गाती हूँ। मुझे लगता है सारे संगत इसी तरह से ही, सारे संगत की मन के भावना आजकल इसी भजन के साथ साथ ही चल रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक
रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें इतना शक्ति दीजिए कि हम हमारा विश्वास आप पर अटूट रहे और आप कभी अपना हाथ हमारे सिर से उठा नहीं लेना। यही एक अरदास है गुरु जी। आजकल फिर से चारों तरफ कोरोना की इतना महामारी फिर बढ़ने लगा है। मन बड़े उदास हो जाता है बीच बीच में, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। और ये महाराज है घर में, इसी पे विश्वास भी अटूट है, मन में शक्ति भी मिलती है, लेकिन कभी कभी डगमगा जाता है। मेरे घर में काम हो रहे हैं, ऊपर में 2 रूम बना रही हूँ मैं। तो मैं इस पूरे दिन गुरुजी के पास अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपके लिए एक छोटा सा कोना मैं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा जगह। क्या करूँ मैं, मेरे तो इतना समझ नहीं आ रहे। आप जैसे जैसे थॉट दोगे ऐसे ऐसे मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष भी इससे पहले भी बताए हूँ, और ये बहुत दिन से 6 महीने से मेरा ये ऊपर 2 रूम बन रहे हैं, तो काम चल रहे, तो तब से ही मेरे मन में ये चल रहे हैं। लेकिन मैंने बोलते ना, लोग बोलते सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर एक शब्द ही हम लोगों ने से अभी तक जान पाए हैं। असली सरेंडरेंस क्या होता है ये अभी तक मुझे भी अभी नहीं आते पूरा। ये तो महाराज हमें सिखाएंगे, जैसे जैसे इनके साथ जर्नी, जैसे जैसे इनके साथ कनेक्शन बनता जाएगा, धीरे धीरे ये सरेंडरेंस भी हमारे अंदर आता जाएगा। ये तो मुझे इतना समझ आया है। अभी मैं ये नहीं बोल पाऊँगी, मैंने तो ये सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी की। जो ये मुंह पे बोल देते हम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इसको मानना, इसको पूरी तरह से इसको फॉलो करना एकदम से नहीं हो जाता है। गुरुजी के साथ अभी हम लोग नए नहीं हैं, तो ज़्यादा जितने जैसे जैसे दिन बीत रहे ऐसे ऐसे गुरुजी के साथ बॉन्डिंग पक्का होते जा रहे। ये तो मेरे पापा जी हैं, इनके साथ मेरे पापा बेटी का संबंध है। मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर की थी कि मैं गुरुजी को अपने पापा के पापा बुलाता हूँ। तो इनके पास मैं अरदास करती थी कि गुरुजी कुछ चाहती हूँ मैं, जैसे ये ड्राइंग रूम में है, एक टेबल में ही ऐसे आसन लगा के रखा है आपका चरण स्वरूप पे, तो ऊपर कुछ करूँगी, क्या करूँ समझ नहीं आ रहे थे। और वुडवर्क करने के लिए जो कारपेंटर से बात हुआ था, हमारा जो ठेका हुआ था, तो उसमें ना दो अलमीरा का बात हुआ था, एक बोला था काउंटर बना के देंगे। तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले का सत्संग मैं आप लोगों के पास शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी जुड़े हुए हैं और गुरुजी का लीला है। गुरुजी हम लोगों को बहुत परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ता हूँ मैं। ये सब मैं सत्संग में सुनती हूँ और ये सब रिलेट करती हूँ, और गुरुजी का सारे चीज़ सब लोग ही हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो कारपेंटर के साथ जैसे ही बात हुआ, मेरे 2 रूम में, एक रूम में 2 विंडो है और दीवार के वाल पे, तो उसी वाल पे वो बोल रहा था कि इधर एक अलमीरा बना देंगे 3 पल्ले की, और उसके साथ खिड़की के नीचे नीचे एक काउंटर। तो ठीक है, हम लोगों ने उसी तरह से डिसाइड किया। लेकिन कारपेंटर अचानक बोलने लगा कि मैडम इधर अगर आप 3 पल्ले वाला अलमारी बनाते हो कवर्ड, तो थोड़ा जगह खुला रह जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर खिड़की में काउंटर तो अजीब सा लगेगा। आप एक काम कर लीजिए, एक आप 4 पल्ले वाला कवर्ड बना लीजिए और उसके साथ काउंटर को अटैच कर देंगे, तो फिर ये देखने में सही लगेगा। तो हमने बोला ठीक है, ऐसे ही कर दो, जो लुक वाइज अच्छा लगे वही करो। तो उसने पूरा फ्रेम बना के 4 पल्ले वाला जो कवर था उसको दीवार पे खड़ा कर दिया। जैसे ही खड़ा कर दिया, फिर हमें बुलाया देखने के लिए। मैं जैसे ही गई, रूम के दरवाजे पे खड़ी थी कि देखी मैंने कि मेरा जो विंडो बना हुआ था 3 पल्ले वाला, वो तो एकदम कवर्ड हो गया, क्योंकि वो अलमीरा का चीज़ इतना निकल के 22 इंची डेप्थ में था, वो निकल के आ गया। तो मेरा खिड़की एकदम बंद सा हो गया और मेरा एकदम मन उदास हो गया कि
ये तो क्या कर दिया इसने, क्या बोला था कि पूरा बनाओगे तो अच्छा लगेगा, ये तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। लेकिन उसने उसको सेट भी कर दिया था शाम के टाइम। मैं तो ऐसे ही चुप सी थी, अभी किसको बोलूँ, अंकल हस्बैंड को बोलूँ तो फिर वो बोलेंगे फिर तुम लोग पहले ही डिसाइड किया था, ऐसे किया है तो क्या करोगे, या अभी तोड़फोड़ कैसे होगा, क्या होगा, सोचती रहेगी। बार बार आके मैं गुरु जी के सामने अरदास करती रहेगी और फिर बार बार ऊपर नीचे कर रही थी कि क्या होगा इसका, अगले बार काउंटर बनेगा तो ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन मैं कैसे बोलूँ, क्या करूँ, ऊपर खिड़की है। रात को फिर मेरे नेबर जो है वो लोग भी छत पे गए तो उनको स्पेशली बुला के मैं बोली हूँ ये देखिए ना ये बनाया है तो ये कैसे लग रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला आपका विंडो तो इसमें ब्लॉक हो गया। तो मैंने बोली कि अलमीरा से तो विंडो ब्लॉक हो गया वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब इसके साथ काउंटर भी लगना है विंडो पे, 20-22 फुट आगे आ जाएगा वो काउंटर। तो एकदम मेरे नेबर जो थी वो बोलने लगी फिर आपने विंडो क्यों बनाई है, रोड साइड में अगर काउंटर लगा दोगे तो आप क्या देखोगे, विंडो के पास तो जाके खड़ी नहीं हो सकते हो, इससे अच्छे उस जगह को आप ओपन रखते, वहाँ पे कुर्सी लगा के आप बैठ के रोड तक देखते, तो फिर क्या होगा। ऐसे ही सोचते रह गए। तो अचानक प्लानिंग ये हुआ कि उस पूरा कबर्ड को और काउंटर को शिफ्ट कर लीजिए दूसरे रूम में, क्योंकि दूसरे साइड में पूरा वॉल था, उस साइड में उस तरह कोई खिड़की नहीं था। तो उस कबर्ड को जब अगले दिन सुबह कारपेंटर आया और उसको बोला भाई हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तुम उस तरह से कर दो, उधर कर दो, उस रूम के वॉल पे करो क्योंकि उसमें कोई खिड़की नहीं है। उसने जैसे ही वहाँ पे लाया है, पहले तो कबर्ड को जैसे ही सेट किया और बाकी जो जगह मेरा 5 फीट लगभग लंबाई में खाली था, उसको देखते ही मुझे लगा वाह वाह गुरुजी, ये आप ही का लीला था, इसीलिए आपने इसको उस घर में ऐसे बनाया, 4 पल्ले वाला बना दिया, देखने में इतना ऑड लुकिंग हो रहे थे, और इसको इधर शिफ्ट करा कि वो काउंटर इधर खिड़की के उधर लगा देते तो खिड़की के ऊपर तो मैं गुरुजी का स्वरूप या गुरुजी का चरण स्वरूप या गुरुजी का कुछ भी एक बनाना चाहती थी इस टाइप का, जैसे एक स्थान, तो ये तो मैं कर नहीं सकती थी। विंडो है, विंडो में तो शीशे के अंदर तो मैं स्वरूप नहीं रखूँगी गुरुजी का। तो इस रूम में शिफ्ट करा है उसको इसलिए कि उस काउंटर जब लगाया, कबर्ड के बाद जो काउंटर लगाया 5 फीट में, उसको देखते ही मेरे मन में ऐसे ही लगा कि बीच में तो मैं अच्छा सा एक गद्दा लगा के दोनों साइड में जैसे टेबल का काउंटर होता है, उधर गणेश जी, शिव भगवान जी, मैं मन ही मन सब सजाने लगी हूँ, इधर गुरु जी का सड़े चरण स्वरूप, ये करके मेरा यहीं पे तो गुरु जी का इतना अच्छा सा वो बन जाएगा दरबार थोड़ा सा। तो मैं सोचती रहेगी कि देखिए हम लोग मन ही मन जो गुरु जी को मैं मन ही मन बार बार अरदास करती थी कि गुरु जी मेरे मन में तो कुछ आइडिया नहीं आ रहे, आप ही कुछ बोलो क्या होगा, कुछ करो। तो आप देखिए अगर उस कबर्ड को 3 पल्ले वाला बनाते तो उस रूम से इस रूम में शिफ्ट करने का कोई चांस ही नहीं था, वो थॉट हमारे दिमाग में आते ही नहीं, क्योंकि वो कारपेंटर भी बोल रहा था कि जो ठेकेदार है वो बोल रहा था खिड़की के नीचे ही काउंटर लीजिए आप, सब लोग काउंटर खिड़की के नीचे, जिसमें खिड़की होता है जिस रूम में, उस रूम में काउंटर और कबर्ड बनाते हैं, और जिसमें पूरा दीवार है उसमें से 3 पल्ले की एक कबर्ड बना लेना। लेकिन अब गुरुजी का कृपा देखिए, गुरुजी ऐसे कृपालु है, दयालु है। मेरा अरदास जो मैं दिन रात गुरुजी के पास ये अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ यहाँ ड्राइंग रूम में है ऐसे ही थोड़ा सा सेटिंग, ऐसे तो अभी टेम्पोररी करी थी लॉकडाउन में, थोड़ा सा जब ऊपर 2 रूम बनी रहे तो मुझे लगा एक रूम में अलग से निश्चिंत शांत जगह में मैं जाके आपके पास बैठूंगी, आपके स्वरूप को सजाऊंगी, तो किस तरह से होगा आप थॉट दीजिए। तो देखिए गुरुजी ने कैसे लीला रचे हैं कि वो मेरा ऐसे बना के उसको 4 पल्ले वाला करा के उसके उस रूम में एकदम और लुकिंग लग रहे थे कि हम लोग सोचने में मजबूर हो गए कि उसको उस रूम में ले चलिए, क्योंकि उस दीवार में कोई खिड़की नहीं है। जब कबर्ड गया तो साथों साथ वो काउंटर भी वहीं पे सेट आया, जैसे ही काउंटर लग गया मैं तो एकदम जय जय गुरुजी ऐसे करके मैं खुशी से उछल पड़ी, और मुझे लगा सच में भगवान बोलते हैं ना कि मुझे मानो, मानते जाओ और सरेंडर करो, तो गुरुजी अपने आप बोलते सब कुछ कर देते आपके मन की इच्छा। ये तो सब लोगों ने जानते हैं, हम सारे संगत जानते हैं गुरुजी कैसे संगत के भक्तों का मन पढ़ लेते हैं, हमारे मन में कौन सी बात चलते हैं, गुरुजी जब स्वयं थे उसी टाइम जवाब दे देते थे। तो अभी भी गुरुजी अपने प्रेजेंस इसी तरह से हर पल हर दिन हमें अपना प्रेजेंस बताते हैं, और इसी तरह से गुरुजी
हमारे हाथ पकड़ के है, हमें छोटे छोटे खुशियों से गुरुजी भर देते हैं। हमेशा ये नहीं कि हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गुरुजी इसी का ही वर्षात करते रहेंगे, ये नहीं। गुरुजी हमें खुश इसी तरह से हमारा साथ रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो जैसे जैसे मेरा आगे भी वो बनेगा, आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। जब पूरा हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वहाँ बैठ के मैं फिर सत्संग वहीं से बैठ के मैं करूँगी। तो आज मैं बहुत सचमुच बहुत खुश हूँ। एकदम से जो टेंशन आ गया था दिमाग में, और मेरा जो एक मन में इच्छा थी कि गुरुजी के एक अलग से थोड़ा सा जगह होना चाहिए जहाँ निश्चिंत होकर मैं गुरुजी के पास बैठूंगी। यहाँ जैसे ड्राइंग रूम में है, मैं रात को भी उठ के कभी कभी नींद नहीं आते, 2 बजे 3 बजे आती हूँ, आके बैठती हूँ गुरुजी के पास। बच्चे लोग तो लैपटॉप लेके पूरा रात बैठे रहते, वो लोग उठ के आके जब भी मुझे देखते हैं तो एकदम से क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, तो मुझे भी लगता है डिस्टर्बेंस थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मेरे मन में था कि एक अलग सा होगा जगह, तो वो मुझे लग रहे वो गुरुजी का कृपा से वो बहुत जल्द होगा। तो सचमुच मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इसी तरह आप हमारे साथ रहो, यही अरदास है। सबके साथ सबको ब्लेसिंग देते रहिए। ये सेवा जो मिले हैं, ये सेवा मेरा मेरा अकेला सेवा नहीं है, ये जो आप लोग हो उस पर जो आंटी अंकल सबके नाम मैं ले नहीं पा रही हूँ, इतना मतलब दोनों तरफ हो नहीं पाता, सारे आंटी अंकल को इसीलिए बोल रही हूँ, अलग अलग से नाम नहीं ले रही हूँ। सबका ये सेवा है, ये काम तभी पूरा हो पाता, एक मैं ये काम पूरा नहीं कर पाती क्योंकि मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। आप लोग जब तक ये सत्संग बैठ के सुनोगे तभी तो ये सेवा पूरा होगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह दिन पे दिन गुरुजी का सत्संग करते रहे और ब्लेसिंग, खुद ब्लेसिंग ले, सबके लिए ब्लेसिंग मांगे। गुरुजी तो बहुत दयालु है, गुरुजी के कृपा अपरंपार है। मुझे देखिए जैसे भजन गाने की बंगाली लोग, हम लोग थोड़ा बहुत गाने में बहुत होता है इंटरेस्ट। बचपन में थोड़ा बहुत सीखी थी, 2-4 साल बंगाली गाना गा लेती थी, हिंदी थोड़ा बहुत भी कोशिश करती थी। तो गुरुजी सत्संग, लाइव सत्संग करना गुरुजी ने ही सिखाया है, इससे पहले कभी लाइव आके कोई कुछ नहीं की थी मैंने। तो गुरुजी देखिए कितना दयालु कृपालु, बच्चों को कितना खुश रखते। मुझे भी खुशी कैसे दिया आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगी। तो आजकल तो बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे ये स्पिरिचुअल ग्रुप्स हो गए, बहुत सारे ग्रुप्स है, कल्चरल ग्रुप है। तो एक ग्रुप है हमारे वहाँ पे भी 2-3 ग्रुपों में मैं ऐड हो रखी हूँ। कहीं पे मैं पोएम लिखती हूँ बंगाली में, कहीं पे सॉन्ग वॉन्ग कुछ भी होता है प्रोग्राम, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की वाद्य आ गया, उसके लिए एक सॉन्ग करके थोड़ा सा छोटा सा व्हाट्सएप में ही भेज दी वीडियो करके, इस तरह से चल रहे थे। तो अचानक मेरे एक कज़न सिस्टर इन लॉ है, भाभी, उनका भी एक ग्रुप था। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके बोला कि तू लाइव प्रोग्राम करेगी हमारे ग्रुप में ना, हर सैटरडे के लाइव प्रोग्राम होता है। तो मैं देखती हूँ फेसबुक में, तू कभी कभी अपना सॉन्ग वगैरह डालती रहती है, तो 1 घंटे के लिए तुझे लाइव प्रोग्राम करना है। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊँगी, लाइव कर पाऊँगी, 1 घंटा मैं क्या करूँगी। तो बोले क्यों, तू इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा रिसाइट करती है, तो तू कर। तो ये देखिए गुरुजी कैसे मुझे इस तरह से पहले लाइव सत्संग कराना सिखाया, उसके बाद लाइव प्रोग्राम किया था मैंने कुछ दिन पहले, वो भी इतना खुशी हुई। तो छोटे छोटे गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, हमें कितना आनंद देते हैं। मैं कभी सोची भी नहीं थी इतना मैं कर पाऊँगी। यहाँ जैसे आप लोगों को भजन सुनाती हो, आप लोग भजन सुनते हो, कितना कमेंट्स करते हो, गुरुजी, मुझे लगता है गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, आप लोग सुन के आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मेरे लिए तो ये मेरा सौभाग्य है। तो बंगाली भजन गुरुजी को सुनाइए। बंगाली भजन तो आज कौन सी भजन सुनाऊंगी मैं पहले से देखती हूँ मैं, ठीक है सीमा आंटी, ठीक है। सारे संगत को बंगाली भजन समझ में नहीं आएगी, कोशिश करूँगी मैं। तो इस तरह से मैं एक घंटा की लाइव प्रोग्राम भी किया, वो भी गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया था, मुझे खुश रखने के लिए। कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, घर से निकली नहीं, 2 साल हो गया है, बंगाल नहीं जा पाई हूँ। अपने पेरेंट्स, पापा गुजर गए, मम्मी भी एजेड है। जितने बार भी सोचती हूँ अभी जाऊँगी तभी या तो लॉकडाउन या तो कोरोना बढ़ गया, या तो यहाँ लगते हैं फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को छोड़ के मैं चली जाऊँगी तो पीछे से कौन देखेगा। तो जैसे ही थोड़ा सा मन उदास हो जाते हैं तो गुरुजी उसी टाइम इस तरह से हाथ पकड़ के हमें खुश कर देते हैं, एकदम से बिजी कर देते हैं। चल तू ये कर, चल तू वो कर, चल खुश रह।
तो खुश रहने के भी अलग अलग तरीके से गुरु जी खुश रखने लगे हैं। ये भी सीखने का चीज़ है। खुशी हमेशा खुशी, मतलब खुशी के अलग अलग मतलब निकाल ले तो बहुत छोटे छोटे चीज़ों से भी हम खुश रह सकते हैं। तो इसी तरह से गुरु जी के साथ, गुरु जी के ब्लेसिंग लेते रहिए, जुड़ के रहते रहिए गुरु जी के लिए। और एक भजन, ये मेरा बहुत मेरा पसंदीदा भजन गुरु जी का है, सबको बहुत अच्छा लगता है। ये मैं सुना रही हूँ। जय गुरु जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुआ, मेरे कर्मा बलना बेखियो जी, मैं कर्मा तो शरमाई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसे मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोरी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, मेरे कर्मा बलना बेखियो जी, मैं कर्मा तो शरमाई हुईया। तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबियानू बंदे लौंदे हो, मेरा भी बेरा पार करो, मैं भी दुखियारन आई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधर ठुकरा भी ना, ये सोच के मैं घबराई हुईया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया, मेरे कर्मा बलना बेखियो जी, मैं कर्मा तो शरमाई हुईया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मेहर करो गुरु जी, सब पे मेहर करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नीलम आंटी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। इतना अच्छा गुरु परिवार मिला है मुझे, और क्या चाहिए। गुरु जी ने सारी खुशी दे दी मेरे झोली पे। गुरु जी के कृपा अपरंपार है, गुरु जी के लीला अपरंपार है। मेरे यहाँ पे एक आंटी रहती है, मैंने बार बार बोलती हूँ, जैसे आंटी भी बोलते हैं मेरे सत्संग भी आप शेयर करो आंटी। एक दिन उन्होंने बोली थी, वो भी मेरे सुनती है। ये मीठू आंटी जो है मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं, उनके भी आज सत्संग में शेयर करती हूँ। बीच में ऐसे हुआ था मेरे पॉकेट में नहीं आंटी, आप भी बहुत अच्छे हो। गुरुजी के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तभी तो गुरुजी से जुड़ पाए हैं हम लोग। ये तो मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म पे किए थे हम लोग, तभी इस जन्म पे आके सब एक साथ मिल गए हैं। देखिए, सब गुरु परिवार, गुरु संगत मिल गए, मेरे भाई बहन सारे जो भी है, छोटे बच्चे सब
माँ बाप जो जिस स्थान के जिसके जो स्थान है सभी में जुड़ के हम एक नया परिवार गुरु परिवार बनाया है। सब यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, गुरुजी इतना दयालु हैं, गुरुजी इतना महान है, तो उनके बच्चे तो होंगे ही। उनके दिया हुआ शिक्षा को हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी मान लेंगे तो इस जन्म को सचमुच धन्य हो जाएंगे। इस जन्म में हम सब कुछ मिल जाएगा। अब इस जन्म मरण की इस लीला में और ना आना पड़े। गुरुजी हम लोगों को अपने चरण में स्थान दे। मैं तो यही बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी आप मेरे हाथ पर चलते चलते मुझे आप ले जाना, और वहाँ ले जाके आपके वहाँ संसार में मैं जाके आपका सेवा करूँगी। वहाँ पे फूल तोड़ के लाऊंगी, मंदिर साफ करूँगी, मंदिर को सजाऊंगी, आपको थोड़ा बहुत भजन भी सुनाऊंगी। इसी तरह से मेरा वहाँ का जर्नी भी आप ही के साथ जुड़ के ही रहे। मेरा मन में तो पूरा दिन यही अरदास चलता है। तो आप सारे लोग भी बहुत अच्छे हो, ये वो है। तो मिठू आंटी के सत्संग आज मैं थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ। गुरुजी के कृपा देखिए, गुरुजी का लीला। और बोलते हैं ना कब किसको कौन सी सत्संग शेयर करने से करा के गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, इसका भी एक उदाहरण है। आज ही जैसे देखिए, मैं तो इतना पता नहीं जिस दिन मेरा अभी तो मकान बन रहे ऐसे बिजी हूँ, और गुरुजी कैसे घुमा फिरा के टाइम नहीं देते हैं कि तू तैयारी करेगी, कुछ भी तैयारी करके तू सत्संग करने नहीं बैठना है। मैं जो बोलवाऊंगा तू वही बोलेगी, जो गाना तुझे मैं गाने के लिए वो करूँगा, ब्लेस करूँगा, तू वही गा पाएगी। अदरवाइज तू सोचेगी कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आके बैठ के करेगी अपने हिसाब से, तो कुछ नहीं कर पाएगी। आज सुबह से भी मेरे 2-3 फ्रेंड आंटी से बात हुई फ़ोन पे, और एक आंटी से तो मैं 1 घंटा उनके साथ सत्संग की हूँ। बुलबुल आंटी मेरे एक है, तो उसके साथ उनको भी बहुत अच्छा लगा। बोला तुम्हारे साथ ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मन थोड़ा सा जो उदासी था, ये चारों तरफ ये देख के फिर से कोरोना लोगों की मन में डर आने लगा। जो लोग हम लोग दूर रहते हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं ना संगत जी, तो हम लोग जो जाना आना ऐसे बंद हो जाते, 1 साल 2 साल बंद हो पड़े हैं, तो इसमें भी मन बहुत घबरा जाता है। इस टाइप का न्यूज़ जैसे आता है, तो भी ऐसे उनके रिलेटिव थोड़ा बहुत कोई बीमार थे, उनको देखने नहीं जा पा रहे हैं कलकत्ता से, तो ऐसे ही मुझे फ़ोन की थी, ऐसे ही फ़ोन की थी। और कोई भी आजकल ऐसे फ़ोन करते, 1-2 बात करने के बाद, हालचाल पूछने के बाद सीधा हम चल जाते हैं। मैं तो चली जाती हूँ गुरुजी के सत्संग में। क्या गुरुजी का, इसमें भी गुरुजी का लीला है। गुरुजी चाहते हैं जो संगत मुझे फ़ोन करे उनको मैं सत्संग करके गुरुजी का ब्लेसिंग उन तक पहुँचाऊँ। ये तो मैं बिल्कुल जान गई हूँ। गुरुजी उसको ब्लेस करना चाहते हैं, तभी गुरुजी का सत्संग उसी से हम करते हैं। तो वो जो मेरा आंटी है, एक संगत आंटी, मिठू आंटी, बीच में उनका वो रेंट में रहती है। तो अचानक ऐसे कुछ हुआ कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। सुना था कि ये वाला मकान छोड़ के रेंट में ढूंढ रहा हूँ। तो मैं भी 1-2 मकान ढूंढ रही थी कि मिठू आंटी इधर ही आसपास रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। तो लेकिन वही होता है, टाइम से पहले मिला नहीं था, तो एकदम से उस टाइम कोरोना भी चल रही थी, तो एकदम से मैंने उसको मैसेज किया कि क्या हुआ, कहाँ पे मिला है मकान। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आंटी इधर तो आसपास मिला नहीं, बहुत दूर जा रही हूँ। तो मैंने एकदम से वो देख के ना फ़ोन किया उसको। तो फ़ोन जैसे ही मैंने की तो वो ना रोने लगी है, बात नहीं कर पा रही। 10-12 साल से इधर ही था, आसपास। अरे एकदम से फ़ोन की तो रो रही है, बात नहीं कर रही है। तो उसके हस्बैंड अंकल ने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ भाभी जी द्वारका जा रहे हैं। मतलब सोचिए, एकदम रोहिणी से द्वारका जाना पड़े। तो ना इतना दूर क्यों? तो बोल रहे उधर मेरा काम का भी ऑफिस भी थोड़ा पास पड़ जाएगा, काम प्राइवेट जॉब थे, तो उनका उधर से मेरा भी आसान हो जाएगा, इसीलिए उधर जा रहा है। इधर आसपास कुछ मिला नहीं, इधर मिल जाते तो इधर ही रह जाते, लेकिन जब मिला नहीं तो मैंने सोचा मेरे ऑफिस के पास ही रखूं, किसी एक जगह में तो वो सूटेबल हो जाएगा, तो उधर ही जा रही हूँ। तो मिठू इसीलिए इतने दिन से आप लोगों के साथ रह रहे आसपास, इतने दूर जाना पड़े, देखिए इसीलिए रो रही। तो मैंने भी उसको बोला कि मत रो तुम, इसमें भी कोई अच्छा ही होगा। तो हम तो सब में ही गुरुजी का ही कृपा समझते। तो मैंने बोला तुम रो मत और मन मत उदास हो, इसी में भी गुरुजी का ही कुछ अच्छा ही होगा। तो ठीक है। तो बोले 4 तारीख चले जाएंगे, वो 1 तारीख था, 4 तारीख को हम लोग चले जाएंगे, गाड़ी वाड़ी सब बुक हो गया।
तो मैं बोली ठीक है, मैं कल आऊँगी आपसे मिलने। लेकिन मैं 12-1 बजे तक फ़ोन पे बात करके संगत जी मैं फ़ोन रख दी। लेकिन मुझे अंदर से खाना वाना बना के, खाना वाना जैसे ख़त्म हुआ 2 और 2:30 बजे, मुझे बैठने नहीं दे रहे अंदर से, कोई खींच रहे कि उसके घर चल, उसके घर जाने के लिए मुझे खींच रहे अंदर से। फिर मैंने बोली थी कल जाऊंगी तेरे घर मिलने के लिए, लेकिन मैं उसी दिन फ़ोन जिस दिन हुआ उसी दिन मैं चली गई। और आप मानेंगे नहीं, वो गुरुजी को भी बहुत अच्छे से मानते हैं और उनके घर में गुरुजी के स्वरूप बड़े बड़े स्वरूप और कैलेंडर भी मिला था। तो उसने सारे कैलेंडर से गुरुजी का स्वरूप पूरा घर में सजा के रखी है। तो मैं ऐसे ही गई और बोला, और वो पैकिंग कर रही थी, माँ बेटी दोनों सारे छोटे छोटे चीज़ पैकिंग कर रहे थे। सामने गुरुजी का तो है, चारों तरफ भी गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने बोला तुमको चिंता क्यों, गुरुजी तो है ना, गुरुजी को बोलो जो आप जानो, आप जहाँ ले जाओगे आप भी तो जाओगे मेरे साथ साथ, आप भी जाओगे, आप ही का चिंता है, आपको देखना है, आप मेरे साथ भी जाओगे। तो वो बोल रही थी हाँ मैंने तो बोली जो आप ही देखो, आपको ही लेके पकड़ के मैं ऐसे करके मैं ही चली जाऊंगी जहाँ ले जाओगे। तो इसी तरह से बात हो रहे थे। तो अचानक बोला कि जाने का तो सभी तैयार था, लेकिन एकदम से एक चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो गया। उसका बेटा इधर ही नियर अबाउट सेक्टर 22 में स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में गया था। तो वहाँ तो बोला ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अभी मैं बच्चे मेरा द्वारका से कैसे आएंगे भाभी यहाँ स्कूल करने के लिए, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन 11th में है, 12th 1 साल, फिर क्या करूँगा। फिर इसलिए थोड़ा सा सोच रहे थे कि इधर ही कुछ मिल जाता। तो एकदम से ना हौच पौच सा हो गया, उधर भी रेंट ठीक कर लिया है और इधर बच्चे के स्कूल से ऐसे बोल रहे। तो हम लोग और मैं कॉन्टिन्यूसली 4 बजे से लेके उनके घर 6-6:30 बजे तक थे संगत जी। उनके साथ मैं गुरुजी के सत्संग करे जा रही हूँ, यूट्यूब में सुना हुआ सत्संग, ये सत्संग वो सत्संग, गुरुजी के रिलेटेड सत्संग करे जा रही हूँ। और फिर एक बार मैं बोल रही, एकदम से बोल पड़ी कि एक बार आपके जो मकान मालिक है उनको रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा कि कुछ दिनों के लिए 1 महीने आपको एक्सटेंड कर दे, तब तक आप लोग इधर ही आसपास ढूंढ लोगे। तो उनके सास जो थी वो भी बोल रही थी हाँ मैंने भी बेटे को ऐसे ही बोली थी कि एक बार जाके देखो। तो मेरे सामने ही भैया भी निकल गए, हम लोग गुरुजी के सत्संग कर रहे थे, कहीं पे गए मतलब वो अंकल, और मैं 2 घंटे सत्संग करते रही। 6-6:30 बजे अंकल जब वापस आए, आके बैठे, तो मैंने बोली कि अंकल एक बार आप अपने मकान मालिक को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो कि हमें रहने दे। तो एकदम से वो हंस पड़ा और बोला मैं गया था मकान मालिक के पास और उनको बोला मेरा ये प्रॉब्लम कि बेटे के लिए हो तो कुछ दिन के लिए 1 महीने के लिए आप रहने दीजिए, फिर हम इधर ही आसपास कहीं पे ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने बोला है एकदम से पॉजिटिव आंसर ही दिया है कि कल आपको बताऊंगा, 1 महीने के लिए आपको एक्सटेंड करूंगा। देखिए गुरुजी कैसे वो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। बोला है कल सुबह आपको बताऊंगा 1 महीने के लिए एक्सटेंड करूंगा या नहीं। तो एकदम से खुश हो गए हम लोग। तो मैंने बोली कि ये तो हाँ ही कर दिया इनडायरेक्टली आपको, चलिए गुरुजी का ये शुक्राना कीजिए। देखिए गुरुजी वो लोग भी इतने खुश हो गए कि भाभी आप, मैंने बोला गुरुजी ने मुझे बैठने नहीं दे रहे थे घर में कि आपको सत्संग कर, जाओ वहाँ जाके तू सत्संग कर मेरा, और उनको ब्लेस कर। और आज तक वो मकान, उसी मकान में ही अभी तक वो लोग हैं, उसको चेंज भी नहीं करना पड़ा। और उनके घर में भी गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप, जहाँ जिस दीवार पे आप नज़र देंगे गुरुजी के सारे भव्य स्वरूप है, एक के बाद एक, उसमें भी लगता है वो दोनों, हम दोनों ही स्वरूप हमें चाहिए, नए नए स्वरूप कहीं पे भी देखते हैं, ये वाला स्वरूप ये भी चाहिए, वो वाला स्वरूप गुरुजी वो वाला स्वरूप भी चाहिए, कैलेंडर मिल जाए तो वो भी चाहिए। इसके लिए चाहिए कि कैलेंडर से स्वरूप में हमें मिल जाएगा, 6 स्वरूप मिल जाएगा, उसको भी हम गुरुजी का फ्रेम करके पूरे घर में, अभी तो पूरे घर में गुरुजी के स्वरूप से ही सजाने का मन करता है, और कुछ हमें सोचता ही नहीं। तो गुरुजी सचमुच, गुरुजी बहुत बोलते थे ना, जो लोग गुरुजी को देखे थे लाइव में बोलते थे गुरुजी बहुत मजाक भी करते थे कभी कभी, अभी भी वही चीज़, वही प्रेजेंस, वही फीलिंग गुरुजी कराते हैं हमेशा। देखा मजाक भी करते हैं बहुत गुरुजी हम लोगों के साथ, टेस्टिंग भी बहुत चलते हैं उनका। तो धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य हराना नहीं, और प्लस उनको पकड़ के रखना, उस पर मांगना नहीं, मानना भी है। लेकिन हम जैसे बच्चे पापा के साथ एक नटखट सी होता है रिलेशन कि मेरा पापा, ये तो आप पापा हो तो आप ही देखोगे, आप ही जानोगे, ये चीज़ एकदम से कस के उनको पकड़ लीजिए, उनके पैर हो उनको पकड़ लीजिए और देखिए कैसे जीवन आनंद ही आनंद होता है। सारे दुख तकलीफ अलग ही तरह से लगता है, टेंशन नहीं होता है। मेरा देखिए ये जो मेरा ऊपर बन रहा है फ्लोर, तो मेरे हस्बैंड, हम लोग तो ऐसे ही होते हैं, कभी कभी चले जाते थे हाथ दिखाने के लिए,
वो एस्ट्रोलॉजर के पास। तो उन्होंने बोला था कि अभी आपका ना राहु का टाइम चल रहे, राहु का दशा बोलते हैं, जो दशा चल रही इस टाइम आप कुछ अच्छे काम में हाथ मत लगाइएगा, तो ये होगा मुश्किल है, क्योंकि 18 साल तक का आपका ये दशा है, तो जस्ट रिसेंटली शुरू हुआ होगा। तो आप लोगों को एक चीज़ देखिए, ये भी शेयर करती हूँ, मांगना इसीलिए नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में तो हम मांगते थे। मेरा बहुत मन था कि कलकत्ता से है हम लोग की, कलकत्ता में एक फ्लैट हो हम लोगों का। तो मैं घूमते फिरते कलकत्ता एक बार 2 बार गई हूँ, तो हस्बैंड के पीछे पड़ते थे, चलिए चलिए फ्लैट देखते हैं, इधर देखिए उधर देखिए। रास्ते में जाती थी और बोलती थी गुरुजी प्लीज़ एक फ्लैट दिखा दो, फ्लैट हमें एक कलकत्ता में एक फ्लैट करा दो। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा, उनको ये चीज़ उतना, हम लोगों को जितना अटैचमेंट है सब उतना बचपन से समझते थे, बोलते थे ये कौन सी बात है गुरुजी, तुम्हें अभी फ्लैट भी तुम गुरुजी को दिखा देगा। तो मैं बोलती हूँ हाँ गुरुजी तो करते हैं, गुरुजी तो ऐसे ही ब्लेस करते, गुरुजी प्लीज़ एक। तो उस टाइम गुरुजी ने मांग लिया था, मैंने मांगा था, लेकिन मेरा वहाँ पे नहीं था। देखिए फ्लैट, कलकत्ता में फ्लैट नहीं था। और उस टाइम मेरा गुरुजी के साथ, मैं सत्संग सुनती हूँ ना, जो गुरुजी को क्यों बोलते हैं गुरुजी मांगना नहीं, क्योंकि गुरुजी जानते हैं नीड क्या है हमारा। मैं उनसे मकान मांग रही थी, उस टाइम मेरा तो हेल्थ ठीक नहीं था। संगत जी, आप लोगों को तो पहले भी मैंने ये सत्संग शेयर की थी, मेरा उस टाइम हेल्थ ठीक नहीं था, अंदर से मुझे पता नहीं था, अंदर ही अंदर मेरा और कुछ हो रहे थे, जो मैंने आप लोगों को जो शेयर की थी यहाँ पे, वो जो बेस्ट वाली चीज़, तो उसको केयर करना था। तो गुरुजी ने मेरा ये अरदास तो कबूल इसीलिए नहीं किया था कि मुझे हेल्थ ब्लेस करना था उनको। तो फिर हम लोग चले आए, भूल गए, हुआ नहीं, चलो फिर कभी देखेंगे बाद में उस टाइम। लेकिन फिर भी मैं किस तरह से मैं चली आई दिल्ली। एक बार जाके 2 दिन बाद हस्बैंड कुछ दिन थे, तो देखिए गुरुजी ने कैसे वो करके, हस्बैंड मुझे बार बार रैली वहाँ से पूछते थे तुम्हारे लिए कुछ ले जाऊँ, कलकत्ता से कुछ ले जाऊँ। मैं बोलती थी नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक दिन सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया कि मैं ना मंदिर आई हूँ, दक्षिणेश्वर की मंदिर, यहाँ पे तो बहुत सारे सामान मिल रहे, तुम्हें कुछ चाहिए? तो मैंने एकदम से बोली एक लोटा लाना मेरे लिए ये जो लोटा मैं रखती हूँ मैं गुरुजी के पास। तो उस टाइम मेरा कोई वो नहीं था कि मैं वहाँ से लोटा गुरुजी के लिए ही मंगा रही हूँ, लेकिन मैं अचानक ही, ये गुरुजी ने ही कराया था मुझे अब लगता है। तो वो लोटा उन्होंने ले आके वो लोटा मेरे घर में रखा हुआ ही था, क्योंकि मेरा पूजा का और एक है तांबे की लोटा, उसको यूज़ करती हूँ। इसका कोई उस टाइम कोई यूज़ करने के लिए सोच के मैं नहीं लाई थी। फिर एकदम से जैसे मैं गुरुजी से तभी जुड़ी थी नवंबर में दिसंबर में हस्बैंड ले आए थे लोटा। कुछ दिन था, सब लोग बोलते थे गुरुजी को जल प्रसाद दीजिए, रखिए उस जल प्रसाद को, फिर सुबह आप लोग ही लेना। तो मैं सोचती थी कि इसमें अच्छा सा सच्चा कोई चीज़ों में ही तो गुरुजी को जल प्रसाद रखूँगी। एकदम से वो नया लोटा मेरा ध्यान पे आया कि वो तो रखा हुआ है, वो तांबे का भी है, तो गुरुजी को वहाँ से भी तो लोग ब्लेस करा के लाते हैं, बोलते हैं जिनका कोई प्रॉब्लम है वो लोटा ब्लेस कराते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरा था, लेकिन मैं मन देखिए कितना मूर्ख है। मैं यही सोच रही हूँ कि बड़े मंदिर जाके लोटा तो ब्लेस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे मैं गुरुजी के पास रात को जल रख दूंगी गुरुजी के यहाँ पे, और सुबह ये जल ले लूंगी। ये थॉट देखिए, गुरुजी ने ये सब कराया मुझे, कैसे गुरुजी है देखिए, अंतर्यामी है ये। तो मैं उसी लोटा से फिर जल प्रसाद रखने लगी गुरुजी के चरण के यहाँ। मैं वही पी थी। शुरू में मैं अकेले पीती थी, किसी को शेयर नहीं की। कभी थॉट आया नहीं कि घर में 4 मेंबर है उसको तो सबको शेयर करके पी। मैं खुद ही अकेले सुबह उसको पी लेती थी, और दिन में फिर दूसरे कांच के गिलास बाद में लाई थी, ढक्कन देके उसमें रखती थी। तो इसके बाद ही मेरा वो देखिए, गुरुजी को मैं हमेशा वो करती थी, क्वेश्चन करती थी क्या कर्म कटा रहे हो, तो गुरुजी ने वो दिखाया। और फिर मेरा अभी देखिए जो 1 साल बाद जो रिपोर्ट आया है पूरा नॉर्मल आया है। तो गुरुजी ने तो मुझे लोटा भी ब्लेस इसीलिए कर दिया। कितने संगत बोलते कि बड़े मंदिर जाके लोटा ब्लेस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ता। गुरुजी साक्षात जहाँ पे है, गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप जहाँ पे है वहीं पे रख दीजिए जो चीज़, वही ब्लेस हो जाता है। गुरुजी हमारे इतने महान, इतने दयालु, इतने कृपालु है। उनके चरण के नीचे जो रख के आप बैठ के 7 बारी मंत्र जाप करके रात के जैसे जल प्रसाद लोटा में जल भर के रखती हूँ, थोड़ी देर बैठ के गुरुजी का जप कर लेती हूँ, और सुबह उठ के वही करती थी मैं रूटीन। फिर मेरा वो मार्च में जब क्योर हो गया, उसके बाद देखिए गुरुजी का थॉट देखिए मुझे कैसे फिर उस जल प्रसाद को पूरा
फैमिली में मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कब से, जब कोरोना शुरू हो गया था भयंकर में, जुलाई महीने में जब घर में बैठे इतना सत्संग शुरू हो गया था, तब एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था कि आप लोग जल प्रसाद रखिए गुरुजी के सामने कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से गुरुजी ऐसे ही सेव करेंगे। मेरा उनके थॉट आया था, ऐसे ही शेयर किया था कि जल प्रसाद को फिर आप फैमिली मेम्बर सब लोग लीजिए। तब से मैं उसी लोटा में फिर जल रात को रखती हूँ और सुबह सब में डिस्ट्रीब्यूट करके उस जल प्रसाद को हम सारे लेते हैं। तो अभी तक जो इतना महामारी गुजर गया, चल रहे चारों तरफ इतने, हम लोग तो स्वस्थ है, तो ये तो गुरुजी का ही कृपा, गुरुजी का ही आशीर्वाद, गुरुजी का ही ब्लेसिंग, गुरुजी का ये जल प्रसाद की महिमा, इसके बिना और क्या है। तो इतना छोटा सा चीज़ हम लोग अपने आप को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए इतना सा नहीं कर सकते, या खुद तो कर सकते, दूसरों को भी सिखा नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, हम लोग जिसको जितना लोग हमारे परिवार में है, रिलेटिव्स में है, आस पड़ोस में है, गुरुजी के महिमा का व्याख्यान कीजिए, गुरुजी का ब्लेसिंग सब पे जाए, सारे पृथ्वी बहुत अच्छे हो जाए, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ हो, दुख दर्द बीमारी सब मिट जाए। यही मेरा अरदास है। गुरुजी भी यही चाहते थे। मैं बहुत सत्संग सुनती थी, बोलते थे ले आ संगतनु, ले आ संगतनु, ले आ, मुझे ब्लेस करना है। तो गुरुजी का वचन, गुरुजी का आदेश, इसको थोड़ा थोड़ा हम सब लोग फॉलो करने लगे तो संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना, इतना अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े दिल के लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ मैं देखती हूँ सबके, मैं सत्संग शेयर करते मैं सुनती हूँ, कितने लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे। कोई बाहर रास्ते में जाके छोटे छोटे बच्चे, कोई आंटी नाम भूल गई मैं, वो वाली आंटी को उस दिन देखा, बाहर जाके छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे, गुरुजी के वो पाठ करा रहे, उनको छोटे छोटे ब्लेसिंग दे रहे, उनको थोड़ा बहुत कुछ खाना हो, कुछ भी ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो ये कितना अच्छा काम है। तो हम भी थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन करें अपने समाज के लिए, तो क्या उसमें कुछ नुकसान नहीं है, और आता है, बल्कि गुरुजी और ब्लेस करके गुरुजी खुश हो जाते हैं। क्योंकि गुरुजी भगवान वो तो चाहते थे विश्व बहुत अच्छा हो, तभी तो वो आए थे इस युग में। इतना डिप्रेशन, इतना कैंसर, इतना डाइवोर्स, ये बड़े बड़े चीज़ों को मिटाने के लिए एक भगवान, साक्षात एक भगवान, एक अवतार के रूप लेके गुरुजी होके डुगरी में जन्म लेके आके हम लोगों को एक अच्छा सा रास्ता, एक प्लेटफॉर्म देके चले गए। तो क्यों ना हम सब लोग आके इसको हाथ में हाथ देके आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते, सारा विश्व में ही है, सबको पता है गुरुजी कहाँ कहाँ चल गए, फिर भी अभी तक जहाँ तक गुरुजी के महिमा पहुंच नहीं पाए। चलिए हम लोग सब मिलके आज यही शपथ लेते हैं, ऐसे ही सब लोग एक साथ बैठ के मन में यही एक चिंता लेते हैं कि हम सब आगे से सिर्फ गुरुजी के ही गुणगान करेंगे, गुरुजी के ब्लेसिंग बांटेंगे। जो दुखी है, जो कष्ट में है, उसका कष्ट हरण करता गुरुजी के साथ उनके कनेक्शन थोड़ा सा, एक बार दो बार, चाहे किसी को एक बार में नहीं हुआ तो दो बार भी कर लेंगे कोशिश, हमारा कुछ नहीं जाएगा। मुझे तो बहुत खुशी मिलता है, बहुत। मैं तो कहीं पे भी किसी को भी देख के गुरुजी का सत्संग शुरू कर देती हूँ। फ़ोन आने में देर है आजकल, पता नहीं गुरुजी ने ये सेवा मुझे ऐसे ही दे रखी है, मुझे यही सेवा दिया है कि तेरे बस का और ज़्यादा कुछ सेवा तू कर नहीं पाएगी, तू मेरा गुणगान कर, सबको बोलते जा। तो चलिए मैं इतना सेवा कर पाऊँगी तो मैं अपने आप को तो धन्य समझ लूँगी। जय गुरुजी। आज गुरुजी का एक बहुत पसंदीदा गाना गुरुजी बहुत पसंद करते थे और मैं सुनाऊंगी आप लोगों के सामने। बहुत बार मैं इसको गुनगुनाती हूँ पूरा दिन घर में, गुरुजी को तो सुनाती ही रहती हूँ, गुरुजी को सुनाती रहती हूँ। गुरुजी जब से पता लगा मुझे गुरुजी का ये फेवरेट सॉन्ग है, मैं इसको गुनगुनाती हूँ आज सारे संगतों के बीच गुरुजी के समक्ष। जय गुरुजी। देखिए गुरुजी देख रहे, सबको ब्लेस कर रहे, वो बहुत खुश है गुरुजी, चेहरा एकदम पिंक। कभी कभी मैं बोलती हूँ घर वाले को, देखो देखो देखिए देखिए आइए गुरुजी एकदम ब्लश कर रहे, पिंक हो गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते गुरुजी के तो हमेशा ही तो ऐसे होता है। उन्होंने नहीं नहीं अभी ज़्यादा हो रहे हैं, अभी ज़्यादा कर रहे। तो इस टाइम भी गुरुजी एकदम से देखिए ऊपर वाले बड़े स्वरूप में, ये देखिए गुरुजी खिलखिला रहे। आप सारे संगत को, इतने अच्छे अच्छे संगत को पाके गुरुजी भी खुश, बहुत खुश है, सबको ब्लेस कर रहे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो
मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बार बार मन करता है गुरु जी को एक बार क्यों नहीं साक्षात दर्शन कर पाए, क्यों नहीं गुरु जी, आप जब चोले में थे हमें क्यों नहीं जोड़ा, हमें क्यों नहीं पता चला आपके बारे में। बार बार मन में ये भाव आता है, फिर सोचती हूँ पता नहीं सब अब तो वही लिखा हुआ था हमारे नसीब में, जो लिखा है वही गुरु जी के, फिर भी गुरु जी से जुड़ तो पाए, ये जीवन इसी से धन्य हो गया। लेकिन ये एक मन में एक ये चीज़ हमेशा रह जाएगा, गुरु जी के बारे में पहले क्यों नहीं जान पाए, गुरु जी से पहले क्यों नहीं जुड़ पाए, गुरु जी का साक्षात दर्शन एक बार क्यों नहीं, उनके भव्य चेहरा, उनका वो नूर क्यों नहीं नसीब में एक बार नसीब में नहीं हो पाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप ऐसे ही अंग संग रहिए, सबको ब्लेस करते रहिए। लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा शुक्राना उस दिन गाते गाते गा नहीं पाई थी, 2 लाइन गा के मैं आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी। शुक्र करा गुरु जी तोड़ा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तोड़ा, शुक्र करा, तेरा हर बेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, मेरे बदल गए हालात
गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास, गुरुजी शुक्र करा। सरताजों के सरताज, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। कट गए अंधेरे रात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। हुए अमृत की बरसात, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, आपके प्यार ऐसे ही मिलता रहे। जय गुरुजी। आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी।